अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अमीन इकबाल, आपका अपना अमीन इकबाल, आपकी मोहब्बतों का भूखा। आज एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जिसको आपके सामने रखने के लिए टाइम तो काफ़ी चाहिए, लेकिन कोशिश करूँगा कि कम वक्त के अंदर और कम लफ्ज़ों के अंदर आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज का मौजू ये है कि क्रिएटिव होना और डिफरेंट होना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोस्तों, जब मैं अपने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कर रहा था, तो मुझे बहुत बचपन में ये एहसास हुआ कि मैं जो बोलता, मैं जो लिखता और मैं जो कहता हूँ, वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है, दूसरे लोगों को मुतासर करता है और वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और मेरी लिखी हुई चीज़ को पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ। क्रिएटिव इंसान का होना सोचना जो है, वो बहुत अच्छा-सा एहसास दिलाता है। चूँकि क्रिएटिव का लफ्ज़ जो है, वो इस कायनात में जो फ़ेथ रखते हैं, वो सिर्फ़ खुदा के साथ जोड़ते हैं। और जब खुदा के साथ कोई जुड़ती है चीज़ और आपको लगता है कि आप उसकी करीब तरीन हस्ती हो जाएँगे या आप स्पेशल हो जाएँगे या आप उसके सिलेक्टेड बंदे हो जाएँगे, तो आपको एक बहुत अच्छा एहसास मिलता है। इससे ज़्यादा अच्छा एहसास और इस कायनात में क्या हो सकता है भला? लेकिन जब मैंने ये आगाज़ किया तो मुझे लगा कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ डिफ़रेंट हूँ। डिफ़रेंट क्या है कि जो पहले से हुआ हुआ है, मैं उससे मुख्तलिफ़ करने की कोशिश करता हूँ। उससे मुख्तलिफ़ क्या होता है कि अगर मेज़ पहले से रखा हुआ है राइट साइड पर और उसको मैं दूसरी लेफ़्ट साइड पर कर देता हूँ, तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल का शिकार जब मैं हुआ, तो मैंने इसका एहसास ऐसे किया कि मैंने एक शेर लिखा। जब वो शेर लिखा तो मेरे उस्ताज़ा में से एक उस्ताद ने कहा कि इसका जो पहला मिसरा है, आपने एक फ़लाने मकबूल शायर की ज़मीन से लिया है। ज़मीन से लेने से मुराद ये है कि आप उससे इंस्पायर्ड हैं। तो मैंने सर को बहुत को कहने की कोशिश की कि मैंने तो कभी इस शायर को पढ़ा ही नहीं है। लेकिन वो ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। शायद मुझे उस वक़्त इस ख़्याल से जान छुड़ाने के लिए ये सोच आई, अपने आप को दाद देने के लिए कि शायद उस उस्ताद मुझसे जेलस हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं ऐसा कह ही नहीं सकता, तो इस वजह से वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाद में जब मैंने इस पे गौर किया तो मुझे एहसास हुआ, चूँकि तमाम इंसानों पर एक ही तरह के वाक़यात जो है वो उतरते हैं और वो उनसे उसी तरह का नतीजा अख़ज़ करते हैं, तो कई बार जब आप मुख़्तलिफ़ुल ख़याल होने के लिए एक बात कहते हैं, तो वो कहीं न कहीं पीछे बीते हुए इंसानों के ज़हनों से भी गुज़री होती है। और जब वो गुज़री हुई बात आप कहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर उससे सिमिलैरिटी लेती है। तो इसलिए वो नई बात या क्रिएटिव बात नहीं कहलाती, डिफरेंट बात ज़रूर कहलाई जा सकती है, जो कि मेरे दूसरे मिसरे में थी। तो इसलिए मुझे ये ख़्याल आया कि ये तो मैं डिफरेंट हो रहा हूँ, तो फिर मैं क्रिएटिव कैसे हो सकता हूँ? उस वक़्त दोस्तों दुनिया में और हमारे यहाँ मिलेनियम ख़त्म हो रहा था और जनरेशन ज़ी का आगाज़ हो रहा था और कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत बढ़ रही थी। तो ये एक सवाल जन्म लेना शुरू हो गया कि इन्फॉर्मेटिव होना और विज़नरी क्रिएटिव होना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों, जब हम इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इसलिए हासिल करते हैं, ज़्यादा पढ़ते इसलिए हैं कि हम किसी और को जो है वो इसका अच्छा इस्तेमाल इसका ये होता है कि किसी और को इनलाइट कर सके इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, और ज़्यादातर इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम किसी दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए नीचा दिखा सकें। उन्हीं दिनों में दिमाग में ये ख़्याल भी पनपा और बहुत सयाने लोगों, समझदार लोगों की ये बातें भी सामने आना शुरू हुईं कि लफ्ज़ों के लगे हुए ज़ख़्म बड़ी मुश्किल से मंदमल होते हैं। छुरी गोली का ज़ख़्म जल्दी भर जाता है और जल्दी भूल भी जाता है। तो दोस्तों, इशफ़ाक़ अहमद बाबा जी ये कह गए कि जब कभी अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर दलील देने की कोशिश करो और लगे तुम्हारी दलील से इस इंसान को आप चारों शाने चित कर देंगे, तो इंसान बचा लो, दलील हार जाओ। ये बात बहुत देर समझ में नहीं आई, चूँकि
इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर विज़डम नहीं आता। विज़डम कैसे आता है? विज़डम मिन जानिब अल्लाह है, विज़डम मिन जानिब कुदरत है। जब आप उसकी माँग रखते हैं तो वो कहता है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे बसीरत देता हूँ, उसे विज़डम देता हूँ और उसे वो क्रिएटिव सलाहियत देता हूँ, जो एक नई थॉट प्रोसेस देती है। तो मेरे सामने ये बात आई कि इन्फॉर्मेशन वो है जो हमारे डॉक्टर के पास है, कि हम कितनी डोज़ देंगे और किस हद तक देंगे। और क्रिएटिव है साइंटिस्ट, जिसने वो वैक्सीन इजाद की, जिसने वो तख्लीक की कि किस तरह से बहुत सारे इंसानों को बचाया जा सकता है। मेरे मेरे ख़्याल में ये एक आसान क्लैरिफिकेशन है मेरी तरफ से कि इन्फॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट होना क्या है और विज़डम क्या है, यानी कि क्रिएटिव होना क्या है। तो क्रिएटिविटी का सफ़र जो है वो जब शुरू करने की कोशिश की कि मुझे वो ख़्याल आए जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ना हो, जो मेरे सबकॉन्शियस के अंदर बहुत सारी मेमोरी की बुनियाद पर ना हो। जैसे कि मैं जब सोचूं कि मैंने मोहब्बत लिखनी है तो मेरे दिमाग में हज़ारों रेफरेंसेस ऐसे हैं। आपका आईक्यू काम ही ऐसे करता है कि आप उसकी बुनियाद के ऊपर मोहब्बत लिखें। मेरे अपने इमोशंस के साथ कोई चीज़ ऐसी फूटे जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं एक नया इमोशन लिख सकूं, बेशक वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, वो एक नया एंगल लिख सकूं। जैसे कि मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूं कि मुझे एक टीवी सीरियल लिखना था जो बास्टर्ड बच्चे के हवाले से था। तो मुझे वो बात ऐसे कहनी थी कि वो अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि मैं जो है वो बास्टर्ड हूँ, लेकिन वो कहे कैसे कि हमारे मुआशरे में एक्सेप्ट हो जाए। तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल ने जन्म लिया कि वो फिर डायलॉग में ढला कि मैं एक अमल का निशान हूँ, किसी ख्वाहिश का नतीजा नहीं। इसी तरह एक और जुमला जो है वो आया जब कि माएँ एक जैसी क्यों होती है? चूँकि जन्नत एक जैसी होती है। तो मुझे लगा कि ये क्रिएटिव प्रोसेस शुरू होने का वो मरहला है जहाँ पे आपका ख़्याल एक नई तरह की तरफ जाता है जो पहले से जन्मशुदा नहीं होता है। अदरवाइज़ जब आप डिफरेंट होने की ख्वाहिश करते हैं तो आप एक अच्छे सुपरवाइज़र बन सकते हैं, जो आप क्राफ्ट अरेंजमेंट से करते हैं। जैसे क्राफ्ट पहले से है, आपके पास कैमरा है, आपके पास लाइट्स हैं, आपके पास एक एनवायरनमेंट है और आपके पास एक एक्टर है। इसको कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लेंगे और आप साइंस सीख जाते हैं कि लाइट और आपकी शटर स्पीड और आपका आयरस उसकी कंजप्शन वो कितनी है, तो आप अच्छे तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। ये सुपरविजन तो हो सकती है, लेकिन क्रिएशन जो होती है वो जब इसके बियॉन्ड जाते हैं तब आती है और उसके लिए बोर्डम बहुत ज़रूरी है। बोर्डम मेरे नज़दीक एक ब्लेसिंग है। जब तक आप बोर नहीं होते तो आप नए आइडिया की तरफ नहीं जाते, चूंकि आप अगर ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे में फंसे रहेंगे तो नया कुछ नहीं आएगा। नया आइडिया तब आता है जब पीछे मौत और आगे भी मौत हो, तो तब आपको सोचना पड़ता है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट न्यू। वो न्यू तब आना शुरू होता है, उसके लिए फिर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो पेनफुल है। वो पेनफुल किस किस मरहले से गुजर कर आपको उस पेन को सहना है, वो किसी और जगह पर उन दर्दों का तस्करा ज़रूर मैं आपके साथ करूँगा कि मैंने वो पेन जो है वो किस तरह से देखी, क्योंकि वो लेबर पेन से ज़्यादा बड़ी पेन होती है दोस्तों। जैसे एक शायर के बारे में कहा जाता है कि जब उस पे एक शेर, एक रात में एक मिसरा भी जब उतरता है तो तब वो उसी दर्द से गुजरता है जो दर्द ज़ह है, जो लेबर पेन है। उस दर्द को लिए बगैर कुछ जन्म देना, कुछ तख्लीक करना बहुत मुश्किल है। वो एक साइंटिस्ट भी गुजरता है, एक क्रिएटिव भी गुजरता है। मैं एक फ़िक्रा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम आज जानना चाहें कि हमारे अल्लाह की जॉब क्या है और उसके हवाले हम किस किस किस्म की चीज़ें कर देते हैं, तो आप उसके पेन का अंदाज़ा कर सकेंगे। दोस्तों, यही पेन है जब आपको वापस रिटर्न में मिलती है तो तब आपको क्रिएटिव कहा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने इस वीलॉग के ज़रिए कुछ ख़यालात को सपोर्ट कर सका हूँगा और कुछ ख़यालात की क्लैरिटी के लिए मददगार साबित हूँगा। मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं
और मेरे सोशल मीडिया के जो पेजेज़ हैं, उसके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। अल्लाह के हवाले।